महाकुंभ की वो तस्वीर तो आपको याद होगी जिसने एक साधारण सी लड़की मोनालिसा को रातों रात इंटरनेट सनसनी बना दिया। लेकिन अब वही मोनालिसा एक ऐसी कानूनी आग में घिर चुकी है जिसकी तपिश में उसका शौहर फरमान खान झुलसने वाला है। जिस शादी को इश्क का नाम दिया, जिस धर्म परिवर्तन को मर्जी बताया गया, उसकी बुनियादी झूठ पर टिकी निकली। इतिहास गवाह है, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा जो चीख चीख कर कह रहे थे, अब उस पर सरकारी मुहर लग गई। सनोज मिश्रा ने दावा किया कि मोनालिसा के डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़खानी की गई और वो शादी के वक्त नाबालिग थी। अपमान के दौरान इस बीच इतना कई बार हुआ कि इतना ज्यादा ट्रोलिंग हुई मेरी मोनालिसा के बयान को लेकर के, कई बार मेरे दिमाग में आया कि इस अपमान भरी जिंदगी से तो मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन महादेव ने मुझे शक्ति दी, आप सबकी ताकत रही, आप सबके कमेंट्स में पढ़ता था तो मुझे ताकत मिलती थी और मैंने आत्महत्या जैसा ख्याल दिल से निकाल दिया। मुझे हर उस स्टेज पर ले जाकर मुझे पीड़ित और प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। सामाजिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर मैं टूट चुका हूँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि बहुत कई करोड़ रुपए मैंने इसमें फिल्म में खर्च कर दी और फिल्म भी आखिरकार डंप हो गई। क्या दोष था मेरा? यही था कि मैं एक आम लड़की को खास बनाना चाह रहा था, एक मिसाल बनाना चाह रहा था। मैं गलत साबित हो गया, लेकिन फिर भी फिल्म अलग रह गई, मैटर अलग हो गया। मुझे लड़ाई लड़नी थी और इसमें हम विजयी हो रहे हैं। आज आपको बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि लड़की मोनालिसा अंडर एज है, ये नाबालिग है और नाबालिग होने की वजह से अब इस पर कानूनी कार्रवाई बहुत तेजी से हो रही है और लगातार ये 2-4 दिन के अंदर आपको सारी चीजें सामने क्लियर हो जाएंगी। एनसीएसटी की जांच में जो खुलासा हुआ उसने फरमान खान की रातों की नींद उड़ा दी। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त मोनालिसा और फरमान का निकाह हुआ उस वक्त मोनालिसा 16 साल 2 महीने की थी, यानी कागजों में उम्र बढ़ाकर उसे बालिग दिखाने की कोशिश हुई। अब इस मामले में खरगोन के महेश्वर थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब यह सिर्फ विवाद नहीं बल्कि एक संगीन अपराध बन चुका है। इस बीच मोनालिसा का वो चेहरा भी याद करिए जब उसने कैमरे के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें की थी। हमारी जो शादी हुई है वो हिंदू रीति रिवाज में हुई है। वैसे तो ये मेरे से शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने खुद इनसे जबरदस्ती शादी किया। मेरे मम्मी पापा घर पे मेरी दूसरे से शादी करवाना चाहते थे, तो मुझे वो लड़का अच्छा नहीं लगा। बुआ का लड़का था वो, क्योंकि बुआ के लड़के से मैं शादी करूँगी तो मेरा भाई लगा। इनसे मैं सोची कि मैं नहीं शादी करूँगी। पापा साथ में ही आए थे मेरे। मोनालिसा और फरमान के केस ने एक बार फिर से मजहबी कानून और मुल्क के कानून के बीच की बहस को छेड़ दिया। मामला जब नाबालिग से जुड़ा हो तो क्या कहता है हमारा कानून और क्या कहती है शरीयत, आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। इस्लामी कानून कहता है कि अगर लड़की ने अपनी मर्जी से इस्लाम नहीं अपनाया तो वहां पूरी तरह भारतीय कानून प्रभावी होगा। अगर जांच में लड़की 18 साल से कम पाई जाती है तो इस्लामी शरीयत के कुछ पहलुओं के बावजूद भारतीय दंड संहिता उसे अवैध मानती है। नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध या निकाह होने पर इसमें शामिल सभी पक्षकारों को सजा भुगतनी होगी। भारतीय कानून बाल विवाह पर कड़ा प्रहार। लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल अनिवार्य है। कम उम्र में की गई शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 शादी कराना, शामिल होना या बढ़ावा देना गैर जमानती अपराध है। दोषी होने पर 2 साल की जेल, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। नाबालिग होने के कारण मामले में यौन शोषण की धाराएं जुड़ेंगी। पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। मोनालिसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस आत्मविश्वास के साथ खुद को बालिग बताया वो अब कानून के आगे ढह चुका है। महेश्वर थाने में दर्ज पॉक्सो एक्ट की एफआईआर फरमान खान के लिए जेल के रास्ते खोल चुकी है। धर्म परिवर्तन और शादी के इस विवाद में अब नाबालिग होने का एंगल सबसे घातक साबित होने वाला है। सवाल ये कि क्या वायरल होने की चाहत में मोनालिसा ने यह रास्ता चुना और या उसे मोहरा बनाया गया। महाकुंभ की वो पावन छवि अब अदालती चक्कर में उलझ गई है। अब देखना होगा कानून की दहलीज पर फरमान खान की मोहब्बत उसे बचा पाती है या जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाती है।